और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर सब्जी मंडी इलाके में एक इमारत गिरने की खबर है। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें फंसे भी हो सकते हैं। आजादपुर सब्जी मंडी इलाके में ये बिल्डिंग गिरी है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। इस आशंका के तहत अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर है ये इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक बिल्डिंग गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। बताया जा रहा है कि 11:50 पर दमकल विभाग को बिल्डिंग गिरने की कॉल आई थी, जिसके बाद दमकल विभाग अब मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुका है। तो आजादपुर सब्जी मंडी इलाका जहां पर एक बिल्डिंग के गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि कई लोग इसमें दबे हो सकते हैं। इस आशंका के तहत यहां पर अब प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द उन लोगों को सही सलामत निकाला जा सके। बड़ी खबर, आजादपुर सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिरने से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। अब ये बिल्डिंग कितने मंजिला थी, क्या कुछ यहां पर चल रहा था, अंदर कितने लोग थे, इसके लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं। वरुण जैन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। वरुण, क्या कुछ और जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, एक चीज मैं रेक्टिफाई कर दूं, ये सब्जी मंडी थाना इलाका है जो कि 30 हजारी कोर्ट से आगे मलकागंज इलाके के पास है ये जगह। यहाँ पर ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। 3 मंजिला इमारत थी जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। ग्राउंड फ्लोर पर जो अभी हमारी बात हुई है, पता चला है कि उनके ग्राउंड फ्लोर पर एक दूध की भी दुकान थी, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। आसपास कई गाड़ियां थी, ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। वो जो गाड़ियां थी वो भी इसके मलबे में दब गई है। क्या उन गाड़ियों में उस दौरान कोई लोग थे या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, क्योंकि अब से सिर्फ करीब आधे घंटे पहले की कॉल है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद तेजी पर चल रहा है। फायर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं और आसपास के जो लोग हैं और लोकल पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है और जो मलबा है वो हटाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जी वरुण, कुल कितने लोग इस बिल्डिंग में थे, इससे लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी तो कुछ परिवार भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर मौजूद थे। कितने लोग परिवार के अंदर उस समय घर के अंदर थे, कितने बच्चे थे, पुरुष थे, महिलाएं थे, ये अभी चीजें साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ परिवार इस घर के अंदर रह रहे थे। फ्लोर पर एक दूध की दुकान भी थी जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यानी कि जिस समय बिल्डिंग कोलैप्स हुई है इसके अंदर लोग मौजूद थे और उनके दबे होने की पूरी आशंका है। 2 लोगों को निकाला भी गया है। यही वजह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बेहद तेजी से चल रहा है। फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ आसपास के जो लोग हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस की मदद में जुट गए हैं। जी वरुण, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आसपास का इलाका पूरा रेजिडेंशियल एरिया और भीड़ भाड़ वाला नजर आ रहा है। इस बिल्डिंग को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन पुरानी थी, ये किसी तरह की शिकायत इससे पहले इसमें कोई मिली हो, ऐसी कोई जानकारी? और देखिए, फिलहाल अभी इस तरह की जानकारी बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, बेहद कंजस्टेड इलाका है मलकागंज, जो कि बर्फ खाना सब्जी मंडी थाना इलाके के पास ही पड़ता है। काफी कंजस्टेड ये पुराना इलाका है। यहाँ पे काफी पुरानी बिल्डिंग्स है। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी थी ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इसे खतरनाक घोषित किया हो और या फिर इसको खाली कराने की या किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही हो। रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, कुछ परिवार इसके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर भी रह रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे मैंने बताया एक दुकान भी थी और उसमें कुछ काम भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल वरुण, आप रहिए मेरे साथ, एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वही इलाका है जो बता रहे हैं वरुण कि यहीं पर यह हादसा हुआ है और एक 3 मंजिला रेजिडेंशियल ये बिल्डिंग थी जिसमें कुछ परिवार भी रह रहे थे, नीचे एक दुकान भी थी। कंस्ट्रक्शन की भी खबर है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। वजह क्या है फिलहाल साफ नहीं, लेकिन बड़ी खबर है ये हादसा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें कई परिवार रहते थे। अब कितने लोग अंदर थे, कितने लोग फंसे हुए हैं, 2 लोगों को इमारत के बल्बे से बाहर निकाला गया। वरुण ये जानकारी दे रहे हैं। वरुण, जो कुछ आप बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि हादसा बड़ा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि हादसा काफी बड़ा है। कितने लोग इसके अंदर दबे हैं वो स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अहम बात यह है रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, परिवार भी इस बिल्डिंग में रह रहे थे, उस परिवार में बच्चे भी थे। लेकिन क्योंकि ये करीब 12 बजे के आसपास बिल्डिंग कोलैप्स करी है तो उस समय
कौन कितने लोग घर में मौजूद थे, क्या कोई काम पर गया हुआ था, तो वो अभी चीजें स्थिति साफ नहीं है। कुछ लोगों के दबे होने की पूरी आशंका है और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड के कई गाड़ियां मौके पर भेजी हुई है। लोकल पुलिस का जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ है वो वहां पर पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है, जो जिससे कि जो जान इसके अंदर फंसी है उनको बाहर निकाला जा सके। और तस्वीरों में ये भी साफ दिख रहा है कि घर के आस बाहर कुछ टैक्सी गाड़ी खड़ी थी, वो भी इस मलबे की चपेट में आ गई है। तो क्या उस टैक्सी के अंदर लोग कोई मौजूद था, ये अभी जब रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तब साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें और जो जानकारी अभी तक हमारे पास छनकर आ रही है उसके मुताबिक जो ये हादसा है इसमें कुछ लोगों के दबे होने की पूरी आशंका है और रेस्क्यू ऑपरेशन इसी के चलते बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। जी वरुण, कितने बजे हादसा हुआ है? 11:50 पर दमकल विभाग को कॉल गई कि यहाँ पर इस तरह से एक इमारत गिरी है। कितने बजे के आसपास ये हादसा हुआ? 50 फायर ब्रिगेड को कॉल की गई है। उससे करीब 10 मिनट पहले की ये घटना थी, बिल्डिंग कोलैप्स हुई। इससे पहले लोग समझ पा कि क्या हुआ है, लोग अलर्ट हुए और उसके बाद लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 40 मिनट बीत चुके हैं। तस्वीरों में भी दिख रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हालांकि जो लोकल लोग हैं वो बढ़ चढ़ के मलबा हटाने में जुटे हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, उनसे भी बात हुई। उनका कहना है लोकल स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट से जो बाकी थानों का स्टाफ है उनको भी भेजा गया है, जिससे जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जा सके। लेकिन कोई भी अधिकारी अभी एग्जैक्ट ये जानकारी नहीं दे पा रहा कि कितने लोग इसके अंदर दबे हैं। जो शुरुआती जांच है, पुलिस मौके पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड पहुंची है, आसपास के लोग मौजूद हैं। उनसे जो हमारी बात हुई है उन्होंने ये बात बताई है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी और ऊपर पहली और दूसरी मंजिल पर भी परिवार रह रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक दूध की दुकान थी, ये भी जानकारी सामने आई है। तो इन सब तस्वीरों से और इस जानकारी से अंदाजा लगाया कि इसके अंदर लोगों के उससे तो यही लग रहा है कि ये बड़ा हादसा है और थोड़ा इंतजार हालांकि अभी इसके लिए करना होगा। लेकिन ये बड़ी तस्वीर जो है इस वक्त ये देश की राजधानी दिल्ली से, एक बार फिर से हम उन दर्शकों को बता देते हैं जो अभी एबीपी न्यूज से जुड़े हैं। ये बड़ा हादसा देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, जहां पर मलकान नगर इलाके में एक 3 मंजिला रिहायशी जो बिल्डिंग है, दिल्ली के मलकागंज इलाके में है ये 3 मंजिला इमारत जो कि गिर गई है। वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें कई परिवार रह रहे थे। नीचे एक दुकान भी थी, वहां पर आसपास कुछ टैक्सी भी खड़ी थी, उसमें भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो देखिए अच्छी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू जरूर हो गया है, क्योंकि 11:50 पर एक कॉल जाती है इस हादसे को लेकर दमकल विभाग के पास और फौरन ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 2 लोगों को अब तक इस मलबे से बाहर निकाला जा सका है, लेकिन कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द कुछ लोग जो फंसे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, इस मलबे के अंदर, उन्हें निकाल लिया जाए। लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ा हादसा, वजह क्या रही इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन खबर ये भी है, वरुण बता रहे थे हमारे सहयोगी की इस बिल्डिंग के जहां पर सबसे नीचे जो दुकान बनी हुई थी उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की भी खबर है कि कंस्ट्रक्शन भी वहां पर हो रहा था। वरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। वरुण, कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जैसा मैंने बताया, लेकिन कितने लोग दबे हैं, कितने महिलाएं हैं, पुरुष है, इस तरह का जो अभी जो डेटा है या आंकड़ा है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन एक बड़ा हादसा है और जो अधिकारी है वो खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत तेजी से चल रहे हैं। जैसा हमने बताया कि ये एक रेजिडेंशियल इलाका है, बेहद कंजस्टेड इलाका है। मलकागंज की अगर आप भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आगे उसके पास में ही 30 हजारी कोर्ट है, रोशनारा रोड है और बर्फ खाना है। तो ये जो इलाका है काफी पुराना इलाका है, दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका है और काफी कंजस्टेड इलाका है। इसलिए थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही है। लेकिन आसपास की बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। कई लोगों के दबे होने की आशंका है, लेकिन जैसे जैसे मलबा हटेगा उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। कुछ लोगों को बाहर भी निकाला गया है, लेकिन खबर, दुखद खबर यही कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी और जिस समय बिल्डिंग कोलैप्स हुई उसके अंदर लोग भी मौजूद थे। जी वरुण, आपके अधिकारियों से भी बात हुई होगी, वो क्या कुछ बता पा रहे हैं फिलहाल? हालांकि बहुत शुरुआती होगा ये कहना। देखिए, बिल्कुल अधिकारियों का कहना है कि अभी बेहद शुरुआती है, किसी तरह का कोई कमेंट करने से इसलिए बच रहे हैं कि गलत जानकारी ना चली जाए। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी,
दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी परिवार रहते थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी दुकान थी, तो वहां पर भी लोग मौजूद थे। आप जो दृश्य है उसमें तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि वहां पर जो गाड़ी है वो भी मलबे में दब गई है। क्या उसके अंदर लोग थे या नहीं थे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो इन पूरी स्थितियों से आकलन यही है कि परिवार के कुछ लोग, जिनमें बच्चे भी बताए जा रहे हैं, जिनके दबे होने की आशंका है, लेकिन जब तक मलबा पूरी तरीके से नहीं हट जाता, परिवार के जो लोग रह रहे थे उनसे पुलिस की बात नहीं हो जाती, तो एग्जैक्ट जो जानकारी है कि कितने लोग अंदर फंसे थे वो अभी देना थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन कुछ बच्चे, पुरुष और महिलाओं के दबे होने की आशंका है, ये मैं आपको साफ कर दूं। और 2 लोगों को बाहर भी इस मलबे से निकाला गया है। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि एक बड़ी घटना हुई है, बड़ा ये हादसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। जी, और हम भी देखिए अपने दर्शकों को जल्दबाजी में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देना चाहते हैं जो सही नहीं हो। फिलहाल शुरुआती तौर पर यही जानकारी मिल रही है, जैसा मेरे सहयोगी वरुण हमें बता रहे हैं कि दिल्ली का मलकागंज ये इलाका, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर 3 मंजिला इमारत गिर गई है, घनी आबादी वाला। इस तस्वीर को देखकर भी आप समझ पा रहे होंगे ये रिहायशी इलाका है, घनी आबादी यहाँ पर रहती है और यहीं पर ये 3 मंजिला इमारत गिर गई है। वजह फिलहाल साफ नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि परिवार इसमें कई रहते थे, नीचे एक दूध की दुकान भी है और उसी के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसके लिए अभी और इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। आसपास कई टैक्सी भी खड़ी थी, उसमें भी कुछ लोग हो सकते हैं, आशंका इस बात को लेकर भी है। फिलहाल जैसे ही दमकल विभाग को ये सूचना मिली है, फौरन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 2 लोगों को निकाला भी गया है। लेकिन अभी भी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं इसकी भी सही जानकारी आना अभी बाकी है। तो ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर है। पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।